दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर है, जो कि विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में किया था, लगभग 1112 ईस्वी में। 1112 ईस्वी से लगभग 1153 ईस्वी तक समय लगा था इस मंदिर को बनाने में। ये एक हिंदू मंदिर है। मेकोंग नदी के किनारे सिमरीप शहर में बना ये मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। राष्ट्र के सम्मान के प्रतीक इस मंदिर में राष्ट्रध्वज में भी इसका स्थान दिया गया है। कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में इस मंदिर को दिखाया गया है। ये मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। इसकी दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत सुंदर चित्रित की गई हैं। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक होने के साथ ही ये मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज है। पर्यटक यहाँ केवल वास्तुशास्त्र का अनुपम सौंदर्य देखने ही नहीं आते, बल्कि यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने भी आते हैं। सनातनी लोग इसे पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं। तो ये थी जानकारी दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के बारे में, जो कि कंबोडिया के अंकोर वाट में है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। और इस मंदिर की शैली के बारे में, यानी कि स्टाइल के बारे में बोला जाए तो ये खमेर और चोल शैली की मिलीजुली भगत है। अंकोर थोम और अंकोर वाट सुदूर पूर्व के हिंद चीन में प्राचीन भारतीय संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं। 20वीं सदी के पहले से ही सुदूर पूर्व के देशों में प्रवासी भारतीयों के अनेक उपनिवेश बस चले थे। हिंद चीन, सुवर्ण द्वीप, वनद्वीप और मलाया इत्यादि में भारतीयों ने कालांतर में अनेक राज्यों की स्थापना की। वर्तमान कंबोडिया के उत्तरी भाग में स्थित कंबोज शब्द से व्यक्त होता है। कुछ विद्वान भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर बसने वाले कंबोजों का संबंध भी इसी प्राचीन भारतीय उपनिवेश से बताते हैं। अनुश्रुति के अनुसार इस राज्य का संस्थापक कौंडिन्य ब्राह्मण था, जिसका नाम वहाँ के एक संस्कृत अभिलेख में मिला है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में जयवर्मा तृतीय कंबोज का राजा हुआ और उसी ने लगभग 860 ईस्वी में अंकोर थोम, यहाँ पर थोम का मतलब होता है राजधानी, तो इस अंकोर थोम नामक अपनी राजधानी की नींव डाली। राजधानी प्रायः 40 सालों तक बनती रही और 900 ईस्वी के लगभग तैयार हुई। उसके निर्माण के संबंध में कंबोज के साहित्य में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। पश्चिम के सीमावर्ती थाई लोग पहले कंबोज के समेर साम्राज्य के अधीन थे, परंतु 14वीं सदी के मध्य उन्होंने कंबोज पर आक्रमण करना शुरू किया और अंकोर थोम को बार बार जीता और लूटा। तब लाचार होकर खमेरों को अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी। फिर धीरे धीरे बांस के वनों की बाढ़ ने नगर को सभ्य जगत से सर्वथा अलग कर दिया और उसकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई। नगर भी ज़्यादातर टूटकर खंडहर हो गया। 19वीं सदी के अंत में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 5 दिनों की नौका यात्रा के बाद उस नगर और उसके खंडहरों का पुनरुद्धार किया। नगर तोनले सांप नामक महान सरोवर के किनारे उत्तर की ओर सदियों से सोया पड़ा था, जहां पास ही दूसरे तट पर विशाल मंदिरों के भग्नावशेष खड़े थे। आज का अंकोर थोम एक विशाल नगर का खंडहर है। उसके चारों ओर 330 फुट चौड़ी खाई है, जो सदा जल से भरी रहती थी। नगर और खाई के बीच एक विशाल वल्काकार प्राचीन नगर की रक्षा करती है। प्राचीर में अनेक भव्य और विशाल महाद्वार बने हैं। महाद्वारों के ऊंचे शिखरों को त्रिशीर्ष दिग्गज अपने मस्तक पर उठाए खड़े हैं। विभिन्न द्वारों से 5 विभिन्न राजपथ नगर के मध्य तक पहुंचते हैं। विभिन्न आकृतियों वाले सरोवरों के खंडहर आज अपनी
जीर्णावस्था में भी निर्माणकर्ता की प्रशस्ति गाते हैं। नगर के ठीक बीचों बीच शिव का एक विशाल मंदिर है जिसके 3 भाग है। प्रत्येक भाग में एक ऊंचा शिखर है। मध्य शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फुट है। इस ऊंचे शिखरों के चारों ओर अनेक छोटे छोटे शिखर बने हैं जो संख्या में लगभग 50 है। इन शिखरों के चारों ओर समाधिस्थ शिव की मूर्तियां स्थापित है। मंदिर की विशालता और निर्माण कला आश्चर्यजनक है। उसकी दीवारों को पशु पक्षी पुष्प और नृत्यांगनाओं जैसी विभिन्न आकृतियों से अलंकृत किया गया है। ये मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से विश्व की एक आश्चर्यजनक वस्तु है और भारत के प्राचीन पौराणिक मंदिर के अवशेषों में तो एकाकी है। अंकोरथोम के मंदिर और भवन, उसके प्राचीन राजपथ और सरोवर सभी उस नगर की समृद्धि के सूचक है। 12वीं शताब्दी के सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरथोम में विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया। इस मंदिर की रक्षा भी एक चतुर्दिक खाई करती है जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फुट है। दूर से ये खाई झील के समान दिखती है। मंदिर के पश्चिम की ओर इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है। पुल के पार मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार निर्मित है जो लगभग 1000 फुट चौड़ा है। मंदिर बहुत ही विशाल है। इसकी दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है। इस मंदिर को देखने से ज्ञात होता है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा था। इनसे प्रकट है कि अंकोरथोम जिस कंबुज देश की राजधानी था उसमें विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश आदि देवताओं की पूजा प्रचलित थी। इन मंदिरों के निर्माण में जिस कला का अनुकरण हुआ है वो भारतीय गुप्त कला से प्रभावित जान पड़ती है। अंकोरवाट के मंदिरों, तोरण द्वारों और शिखरों के अलंकरण में गुप्त कला प्रतिबिंबित है। इनमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा जीवित की गई थी। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यशोधरपुर, जो कि अंकोरवाट का पहले का नाम है, इसके संस्थापक नरेश यशोवर्मा अर्जुन और भीम जैसा वीर, सुश्रुत जैसा विद्वान तथा शिल्प, भाषा, लिपि और नृत्य कला में पारंगत थे। उन्होंने अंकोरथोम और अंकोरवाट के अतिरिक्त कंबुज के अनेक राजस्थानों में भी आश्रम स्थापित किए जहां रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होता था। अंकोरवाट के हिंदू मंदिरों पर बाद में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा और कालांतर में उनमें बौद्ध भिक्षुओं ने भी निवास किया। अंकोरथोम और अंकोरवाट में 20वीं सदी के आरंभ में जो पुरातात्विक खुदाइयाँ हुई है उनमें खमेरों के धार्मिक विश्वासों, कलाकृतियों और भारतीय परंपराओं की प्रवासगत परिस्थितियों पर बहुत प्रकाश पड़ा है। खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य वाले इस मंदिर का निर्माण काम सूर्यवर्मन द्वितीय ने शुरू तो किया परंतु वे इसे पूरा नहीं कर सके। मंदिर का काम उनके भांजे और उत्तराधिकारी धर्मेंद्र वर्मन के शासनकाल में पूरा हुआ।